दोस्तों, हाल ही में आपने सुखदेव सिंह गोगामेरी का नाम तो सुना होगा, जो कि राजस्थान के मशहूर राजपूत नेता थे, जिनकी 5 दिसंबर को दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। आइए जानते हैं कि आखिर सुखदेव सिंह गोगामेरी कौन थे और उनकी हत्या क्यों की गई। साथ में ये भी जानेंगे कि उनका इतने बड़े अपराधियों से क्या कनेक्शन था। सुखदेव सिंह गोगामेरी राजपूत समुदाय के मजबूत नेताओं के नाम से जाने जाते हैं। उनकी हत्या होने से पहले वह श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उन्होंने करणी सेना 2013 में ज्वाइन की थी। तब से अब तक इस संगठन से जुड़े हुए हैं। सुखदेव सिंह गोगामेरी का राजपूत समाज में काफी सम्मान है और युवा इनको काफी पसंद करते हैं। 2017 में राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में एक महिला ने सुखदेव सिंह गोगामेरी पर बलात्कार और जबरदस्ती करने का आरोप लगाया था। इस दौरान पीड़िता ने सुखदेव सिंह पर अलग अलग जगह ले जाकर बलात्कार करने की बात भी कही थी। हालांकि बाद में पुलिस जांच में यह मामला झूठा साबित हुआ था। साल 2018 में फिल्म पद्मावत रिलीज हुई और फिल्म की रिलीज से ठीक पहले एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में आया और वो नाम था सुखदेव सिंह गोगामेरी का। करणी सेना ने इस फिल्म का विरोध किया। फिल्म की हीरोइन दीपिका पादुकोण का भी विरोध हुआ। फिल्म को देश के संस्कृति के लिए खतरा बताया गया। इस दौरान सुखदेव सिंह गोगामेरी के बयान काफी चर्चा का विषय रहा। उन्होंने फिल्म को राजपूतों की मर्यादा के खिलाफ बताया और जमकर आवाज उठाए। इतना ही नहीं, फिल्म के निर्देशक संजय लीला भंसाली को गोगामेरी ने फिल्म के सेट पर जाकर थप्पड़ तक जड़ दिया था। उस वक्त गोगामेरी करणी सेना के प्रमुख तो नहीं थे, लेकिन इस घटना ने उन्हें चर्चा में जरूर ला दिया था। साल 2019 में मध्य प्रदेश के इंदौर में हुए एक आंदोलन के दौरान भी गोगामेरी का नाम काफी चर्चित रहा। ये आंदोलन सवर्णों को 10% रिजर्वेशन की मांग को लेकर था। हालांकि बाद में वो करणी सेना से अलग हो गए और 2021 में उन्होंने राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के नाम से एक अलग दल बनाया। देश की संस्कृति को बचाने के नाम पर लोगों को अपने साथ जोड़ा। बाद में करणी सेना और गोगामेरी का दल एक हो गए और फिर चीफ बने सुखदेव सिंह गोगामेरी। करणी सेना के प्रमुख बनने के बाद वो अक्सर चर्चा में रहे, लेकिन साथ ही उनके दुश्मन भी बनने लगे। कुछ समय पहले सुखदेव सिंह गोगामेरी को लॉरेंस बिश्नोई के गैंग से धमकी मिली थी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर संपत नेहरा ने गोगामेरी को जान से मारने की बात कही थी। करणी सेना प्रमुख ने पुलिस को इस बारे में जानकारी भी दी थी, लेकिन तब ये नहीं पता था कि दुश्मनी इस कदर बड़ी हो जाएगी कि हत्या तक कर दी जाएगी। 5 दिसंबर दोपहर के करीब 1 बजे सुखदेव सिंह अपने घर पर ही थे। उनके एक जानने वाले नवीन शेखावत ने उनसे मिलने का वक्त मांगा था। नवीन शेखावत अपने साथ 2 लोगों को लेकर आए थे। इन 2 लोगों ने सुखदेव सिंह से मिलने की इच्छा जताई थी। चारों बैठे बातें कर रहे थे, तभी दोनों लड़कों ने अपनी जेब से पिस्टल निकाला और सीधा सुखदेव सिंह पर गोली चला दी। नवीन शेखावत समझ ही नहीं पाए ये क्या हुआ। उन्होंने विरोध किया तो दोनों लड़कों ने उन पर भी गोलियां दाग दी। 17 राउंड फायरिंग हुई और फिर दोनों फरार हो गए। सुखदेव सिंह गोगामेरी और उनके दोस्त को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उनकी जान जा चुकी थी। अब सवाल ये था कि हत्या किसने की। पुलिस की जांच अभी शुरू भी नहीं हुई थी कि बिश्नोई गैंग ने इस हत्या की जिम्मेदारी ले ली। बिश्नोई गैंग ने जो धमकी दी थी उसे पूरा कर दिया था। बिश्नोई गैंग के एक गैंगस्टर रोहित गोद्रा ने सोशल मीडिया के जरिए हत्या के बाद ये मैसेज दिया। राम राम मेरे सभी भाइयों को, मैं रोहित गोद्रा। भाइयों, आज ये जो सुखदेव सिंह गोगामेरी की हत्या हुई है, इसकी पूरी जिम्मेदारी हम लेते हैं। ये हत्या हमने करवाई है। भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये हमारे दुश्मनों से मिलकर उनका सहयोग करता था, उनको मजबूत करने का काम करता था। रही बात दुश्मनों की, तो वह अपने घर की चौखट पर अपनी अर्थी तैयार रखें। जल्दी उनसे भी मुलाकात होगी। इस मैसेज में साफ तौर पर कत्ल की जिम्मेदारी ली गई। इन मैसेज में ये साफ था क्यों करणी सेना चीफ की हत्या की गई। हत्या के कुछ देर बाद ही ये मैसेज वायरल होने लगा था। बिश्नोई गैंग सुखवंत सिंह गोगामेरी को लंबे समय से अपना दुश्मन मानता था। गैंग के बड़े लीडर संपत नेहरा ने पहले ही धमकी में ये साफ कर दिया था कि गोगामेरी की हत्या होगी। दरअसल इस गैंग को ये लग रहा था कि गोगामेरी दूसरे गैंग के गैंगस्टर्स की मदद करते हैं। राजस्थान में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के अलावा भी कई और गैंग अपराध को अंजाम दे रहे हैं। गैंग्स में अक्सर खूनी गैंगवार की खबरें आती रहती हैं और जब भी किसी गैंग को लगता है
कि उनके विरोधी गैंग को कोई सपोर्ट कर रहा है तो ये उसे अपना दुश्मन मान लेते हैं, और सुखदेव सिंह गोगामिड़ी के केस में भी यही हुआ। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को इस तरह की वीडियो मिलती रहे।